पढ़ाई सही चल रही है आपकी? ये पढ़ा पहले चैप्टर एक कहीं, एवरेज? हम्म। अच्छा, मतलब इस फॉर्मूले के बेस पे पढ़ा आपने, है ना? कि जो फॉर्मूला होता है एवरेज का, तो एवरेज जो होता है किसी भी चीज का, अगर हम एवरेज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जितने भी बंदे हैं वो इक्वली पार्ट्स में, जरूरी नहीं है कि इक्वली ले रहे हैं, पर सबका जो एवरेज निकालेंगे हम वो सेम आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 5 आदमी है यहाँ पे, तो 5 आदमी कोई 10 रुपये ले रहा है, कोई 15 ले रहा है ना, कोई 20 ले रहा है, पर उनका एक एवरेज निश्चित होगा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, उनके सबके मनी को ऐड करेंगे और अपोन में जितने भी आदमी हैं वो नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एवरेज, हेलो सर, वो रोहित आया था रिजल्ट के लिए ना, 11th क्लास वाले। हाँ, तो इसलिए फोन कर रहा था, रिजल्ट के लिए बता था। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, कोई 12 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 18 साल का है, और कोई 25 ईयर का है। ठीक है, और वो कहेगा कि कितने हैं आदमी ये, 4। ठीक है, और इन 4 का क्या निकालना, एवरेज निकालना है इनकी एज का। और इनकी एज का एवरेज कैसे निकलेगा, इनका पहले सम करेंगे सबका, 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 25। ठीक है, और अपॉन कितने हैं ये, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड, तो वो क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। तो हम जब इसको सम करेंगे कितना हो जाएगा, 40, और ये 30, 70, तो ये हो गया 70/4, यानी कि 4 1 जा 4, 4 7 जा 28.45 जा 20। ठीक है, तो 17.5 ईयर क्या आ गया, एवरेज आया इनका। ठीक है, अब मैं इसको ना दूसरे मेथड से, तो कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है, मैं ना डेविएशन मेथड बताऊंगा आपको, और उससे बहुत बड़े बड़े जो डेटा हैं वो भी आराम से हो जाएंगे। अब जो मेथड मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो है डेविएशन का। क्या क्या था इसमें, यही ले लेते हैं, 12 ईयर, 18 ईयर, और 15 ईयर, 25 ईयर, यही था। ठीक है, अब देखो, डेविएशन मेथड क्या कहता है कि आप अपनी तरफ से लेट कर लो, आप अपनी तरफ से मान लो कोई भी है एवरेज। ठीक है, और मान लो कि इसके आसपास ही, ऐसा नहीं कि ज़्यादा बड़ा मान लो, कि फिर कैलकुलेशन बढ़ेगी। ठीक है,
तो हम इसके आसपास की कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि हम 20 मान लेते हैं, है ना। अब 20 क्यों लिया हमने, क्योंकि 20 से हम जल्दी बता पाएंगे कि 20 से ये कितना कम है, ये कितना कम है, ये कितना कम है, ये कितना ज़्यादा है, ऐसा बताना है हमें इसमें। ठीक है, हमने क्या लेट किया, अभी ये लेट किया एवरेज कि 20 एवरेज होगा इसका। अब यहाँ पे कितना कम है वो लिखेंगे, 20 से कितना कम है, -8। 20 से कितना कम है, -2। 20 से कितना कम है, -5। और 20 से कितना ज़्यादा है, +5। ठीक है, अब देखो हम इनको सम करेंगे तो ये तो कट ही गया, प्लस माइनस तो ठीक है, बचा कितना, -10। ठीक है, -10। और एवरेज के लिए क्या, क्योंकि एवरेज ही तो कर रहे हैं हम, अब एवरेज में सम करेंगे या माइनस करेंगे, वो एवरेज को एवरेज से ही तो करते हैं, इसलिए हम इसका भी एवरेज निकाल लेंगे जो यहाँ पे सम प्लस या माइनस करके आ रहा है। समझे कि नहीं बात, जो हमने यहाँ पे सम किया, जो हमारा -10 आया, उसको भी एवरेज निकालना है हमें। तो उसका एवरेज कैसे निकलेंगे, कितने आदमी हैं, 4। 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना हो गए, 2.5। और ये किसका है, माइनस का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब माइनस का इसका मतलब क्या है, इसमें से माइनस होगा, हाँ 20 में से उतना ही कम कर देंगे, प्लस का होता उतना ही बढ़ा देते, समझे कि नहीं। तो एवरेज जो फाइनल आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 20 माइनस 2.5, यानी कि 17.5, यही तो आया था हमारा आंसर। ठीक है, तो बात समझे, सारे क्वेश्चन हम इसी से करेंगे, और ये तो छोटे लेवल पर था, अभी बड़े लेवल पर देखना है कि वो फेल हो जाती है, जो कन्वेंशनल मेथड है, फेल तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो 10-10 मिनट भी लग जाएंगे उस क्वेश्चन को करने में, जिसको ये 1 मिनट से भी कम में ही कर देगा। ठीक है, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ती है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। ये देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्लास की 5 लड़कियों का वजन, ठीक है, कितना है, 49, 42, 61, 55 और 58। इन 5 लड़कियों का औसत वजन क्या है। ठीक है, डेविएशन मेथड से ही करेंगे इसको। तो पंचों को क्या मान लेते हैं हम इसके आसपास, अच्छा यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो कि इसके आसपास ही मान लो, 50 ले लो जो ऑप्शन में है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 50 ले लिया हमने, इसके आसपास की वैल्यू लेट कर लिया, क्या, एवरेज। अब 50 से 49 कितना कम है, -1। 50 से 48 कितना कम है, कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे हम, इसको देखते हैं, अभी यहाँ कट, ये 8 कट रहा है बस। ठीक है, प्लस माइनस, तो कितना हो गए, 11 और 5 16। 16 में से एक गया, कितना बचा, 15। अब 15 को डिवाइड करेंगे किससे, हाँ 5 से, तो कितना आ गया, 3। प्लस का आया ना 3, अब प्लस का 3 का मतलब क्या है, प्लस ऐड कर देंगे 50 में, तो कितना आ जाएगा, 53 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए अगला, 5 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत वजन इतना इतना है, सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे, सेम है क्वेश्चन। 40, 49, 56, 73 एंड 38। तो इनका एवरेज क्या लेंगे हम, हाँ 50 ले लो इनका। जब हम इसको 50 ले रहे हैं, यही लिख लेता हूँ एक साथ ही, तो 40 है, 49 है, 56 है, 73 73 है, और 38 38। ठीक है,
यही है 5। तो इनका ले लिया हमने, कितना एवरेज अपनी तरफ से लेट किया 50। 50 से कितना कम है, कितना कम है 50 से? -10, -1 +6 +23 -12। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, 23 और 6 कितना हो गया 29। अब 29 और प्लस, हाँ 29 माइनस 10 11 और ये, हाँ तो कितना आया 6, कितने पे 5 पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ 1.2। अब 1.2 प्लस का है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 51.2 आंसर होगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बताओ जल्दी, बताओ कितना एवरेज लेट करे इसका। 100 ही कर लो, बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है, कितना ज्यादा है 209। ठीक है, ये कितना ज्यादा है, ये और ये और ये, ठीक है पहले प्लस प्लस कर लो सब। 25 और 25 कितना हो गया 50 और ये 54, तो कितना हो जाएगा 263। 209 को भी ऐड करके 54 में कितना हो गया, प्लस के अब माइनस माइनस देख लो, माइनस के ये हैं 65 है ना, तो माइनस कर दो इसमें से 65, तो कितना हो गया 198। अब ये आया हमारा डेविएशन का एवरेज। तो इसको डिवाइड करेंगे किससे, एवरेज निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 से, तो कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, तो कितना आ गया 133। ठीक है, आगे बढ़े। सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व किया करो तुम, क्योंकि ये तो यूट्यूब पर भी मिल जाएगी तुम्हें नोट्स बनाने के लिए। बताओ ये क्वेश्चन 89 92 70, हाँ 90 -1 और ये ठीक है, इसको करो। अब सिर्फ प्लस का 2 ही है, ये सब माइनस के हैं तो इनको सबको ऐड कर दो। ये 6 हो गया, ये 40 और 52, माइनस के 52 और प्लस का 2 है, तो माइनस के 50 अपॉन 1 2 3 4 5, तो कितना आया -10
10, 90 में से -10 करेंगे तो 80। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बताओ जल्दी। 70 लाइट करें, ठीक है। सेवेंटी कर लिया। प्लस का 2 है, प्लस का 11 है, माइनस का प्लस का 20 और माइनस का 2 और माइनस का 9, है ना। अब ये प्लस प्लस ऐड कर लो पहले। 33 माइनस 11, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा? 4.4 माइनस कर दो 70 में से 4.70 में से, हाँ प्लस कर दो सॉरी, तो 74.4 आ जाएगा, प्लस का है ना। नहीं और आएंगे, अगले टाइप आएंगे। तो ज़्यादा क्वेश्चन हो गए कि 5 ही तो ये कंसेप्ट पे। ये देख लो स्टेटमेंट वाले कैसे आते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर की एक हफ्ते की रोजाना की कमाई जो है वो इतनी है, तो उस हफ्ते के लिए उसकी औसत रोजाना कमाई क्या होगी? हाँ बताओ जल्दी। कितना कम है? 150। यहाँ पे कितना कम है? 30। यहाँ कितना ज़्यादा है? 10। यहाँ पे कितना ज़्यादा है? 50। यहाँ पे कितना ज़्यादा है? 60। और यहाँ पे 80। ठीक है, तो बताओ अब। ऐड कर लो इसको, क्योंकि माइनस का सिर्फ एक ही है। दो हैं, हाँ सॉरी 2 हैं, ये दोनों ही तो माइनस के हैं। ठीक है, माइनस का 180 है और प्लस का 60 और 60 120 और 200, तो कितना हो गया? 20। कितने हैं ये? 1 2 3। अच्छा, हाँ तो ये कितना ज्यादा है? प्लस का 120। 320 हो गए। अब 320 में से 180 माइनस करना है, 140। ठीक है, वन फोर्टी अपॉन कितना है? 7। 20 ऐड करेंगे तो 520 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि भाई इसमें ऐसे ही छूट जाता है एक भी। ये अब देखो, इसको अगर हम करने जाएंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। ये भी ऐड करेंगे पहले इसको, फिर इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, कर लेना फिर इसको, ये होमवर्क है। आठवीं कक्षा में, जिसमें 30 छात्र हैं, गणित एक टेस्ट लिया गया गणित का।
10 छात्रों का औसत स्कोर 90 था, बाकी छात्रों का औसत स्कोर 75 था। पूरी कक्षा का स्कोर बताना है आपको। ठीक है, बताओ टोटल कितने हैं? 30 है ना। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? यहाँ पे लिखेंगे कि जो डेटा दिया है हमें ये, ठीक है, और उसके नीचे लिखेंगे एवरेज। 10 छात्रों का जो एवरेज है वो कितना है? 90। ठीक है, और फिर कह रहा है कि रिमेनिंग कितने बचे, टोटल कितने थे? 30 में से 10 तो यहाँ यूज हो गए, 20। ठीक है, कितना है उनका स्कोर? 75। ठीक है, तो पूरी कक्षा का औसत निकालना है। अब देखो, अगर आपकी मतलब कन्वेंशनल मेथड से, यहाँ से मैं डेविएशन बताऊंगा और यहीं से कन्वेंशनल मेथड। अगर कन्वेंशनल मेथड से जा रहे हो तो आपको इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, अपॉन ये टोटल नंबर 30 से डिवाइड करना पड़ेगा, तुम्हारा आंसर आएगा। हाँ, ये भी कर सकते हैं, मैं ये भी बताऊंगा। यहाँ पे जो रेशियो है इसको 0 0 कट के 1 2 रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से डिवाइड कर रहे हैं, कॉमन ही आएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर उस हिसाब से करते हैं हम ये काट के, तो 1 2 कितना हो गया? 90 प्लस ये कितना हो गया? 150। 75 की मल्टीप्लाई अपॉन में 3 कर लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? 240 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा ये? 80। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वो लगा रहे हो डेविएशन मेथड, तो ये तो करना ही है, सबसे पहला रेशियो में तो काटना ही है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बढ़ाएगा हमारे। ठीक है, अब अपनी तरफ से मान लो कुछ भी, क्या लेट करें यहाँ पे? एवरेज इन दोनों के मिडिल में कर लो, 80 मान लो कि 80 है। ठीक है, तो 80 से ये कितना ज़्यादा है? 10, तो 10 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, 10 1 जा 10 प्लस का। ठीक है, फिर ये 80 से कितना कम है? -5, उसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें 2 में, तो क्या हो गई? -10। तो ये कट के क्या आ गया? 0 ही हो गए। तो यानी कि जो हमने लेट किया 80, वही इसका एवरेज है। समझे? इसका मतलब ये है, अगर कुछ यहाँ बचता तो फिर हम इस 80 में से ही प्लस माइनस करते, जो हम पीछे करते आए। ठीक है, ये बताओ, जल्दी करो इसको। ये 12 है, ये डेटा है, और इसका जो एवरेज है 62 है, और बाकी छात्रों का औसत स्कोर अब कितने बचे? 18, कितना है? 74। फिर से वही करेंगे, हम इनको काटेंगे, ये बड़ा नंबर है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, तो ज़्यादा वो होगा, और फिर इनका सम करके 30 से डिवाइड। इससे अच्छा है कि 6 से कट रहा है ये, 6 2 जा और 6 3 जा, तो सबसे पहले तो ये कम करना ही करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में तुम मल्टीप्लाई करके सम कर लो, ये तो जो पुराना मेथड है, या फिर डेविएशन के लिए यहाँ पे 70 ले लो। क्या लिया हमने? 70 है डेविएशन। अब कितना कम है ये? -8, और उसमें मल्टीप्लाई किसकी होगी? 2 की, तो कितना हो गया? -16, और यहाँ पे कितना ज़्यादा है? +4, मल्टीप्लाई किस में होगी? 3 में, तो कितना आ जाएगा? +12। तो कितना है? यहाँ पे -16 था, और यहाँ पे +12, कितना बचा? -4। ठीक है, अब -4 कितने पे है? 2 और 3 5। ठीक है, तो 2 और 3 5 से क्या कर देंगे हम? डिवाइड इसको,
तो कितना आ गया 0.8 माइनस करना है किस में से 70 में से, तो कितना आ जाएगा 69.2। ठीक है, ये बताओ एक क्लास में 20 लड़कों का औसत वजन स्कोर 75 है और 30 लड़कियों का औसत स्कोर 85 है, क्लास का कुल एवरेज बताना है। बताओ जल्दी। डेटा 20 है और इसका जो एवरेज है 20 का वो कितना है 75। ठीक है, और ये है 30 और इसका कितना है 85। फिर से ये देखते एकदम से हम कट करेंगे 0। ठीक है, 2:3 रेशियो हो गया। अगर कन्वेंशनल मेथड से जाएं तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कितना हो गया 150 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें 8 या 24 240 255। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 255 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा ये 405। 405 को डिवाइड करेंगे 5 से 81 आ जाएगा 81। ठीक है, ये पुराने मेथड से ही करा दिया हमने क्योंकि इसमें भी ठीक लग रहा है। एविएशन कराना इसमें, उसमें 80 ले लेना अपना। 80 से कितना कम है 5 कम है 5 दूनी 10 10 हो जाएगा प्लस का। यहाँ पे 80 लिया हमने प्लस, हाँ तो जैसे भी ठीक लगे ऐसे। और देखते हैं तो ये क्या कर रहे हैं 60 स्टूडेंट्स हैं एक ग्रुप में, 50% छात्र इतिहास में और बाकी भूगोल में। यदि इतिहास में औसत अंक कितना है और भूगोल में इतना है तो पूरे समूह का अंक बताना है। फिफ्टी उसमें है तो 50 उसमें नहीं, 30-30 है दोनों में। ठीक है, तीस जो है हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और हिस्ट्री में क्या है 85 है और 30 ही इसमें है 75। ठीक है, ये तो एवरेज 1 ही हो गया इसका 1:1 रेशियो। तो हम अपनी तरफ से क्या ले लेते हैं 80, कितना ज़्यादा है प्लस का 5 और कितना कम है माइनस का 5, तो कट गए तो 80 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये बताओ अगला कंसेप्ट, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। डेविएशन से ही करें पहले तो, वैसे ओल्ड मेथड देख लो। ओल्ड में क्या होगा इनको सबको सम करना पड़ेगा आपको। 20 + 30 + 12 + 18 + 10 + 40 + x। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्स भी करना है आपको और इसका औसत निकलता है ना, ऐसे क्या दे रखा है औसत 25 इक्वल टू में रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 8 डिवाइड में इधर जा क्या होगा मल्टीप्लाई में, ये ऐड कर देंगे 50 62 और ये 80 90 और ये 130 है ना। 130 + x इक्वल टू कितना हो गया
200, तो 200 में से 130 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? हैं? हाँ ये गड़बड़ है यहाँ पे। चौबीस, हाँ तो ये नीचे भी नंबर बढ़े क्या? नहीं नीचे तो ठीक है, नंबर तो ठीक है 8 तो 200 में से, अच्छा 24 लिखा ही नहीं था हमने, 154 हो जाएगा फिर। 154 को जब माइनस करेंगे इसमें से तो कितना आएगा? 46। ठीक है, अब ऐसे नहीं छोड़ना तुम्हें। अब डेविएशन से करते हैं इसको। देखो अब इसमें हम अपनी तरफ से मान लेते हैं क्या, 30 मान लो लगभग ना, कि 30 हमने लेट किया, एवरेज इसका 30 है। नहीं 30 क्यों मान ले जब एवरेज दे रखा, एवरेज तो उसने 25 दिया ना, तो वही लेंगे हम इसमें। ठीक है, एवरेज हम लेंगे क्योंकि इसने गिवन है, तो वो का वही लिखेंगे पूरा का पूरा कि 25 एवरेज होगा इसका सबका। ठीक है, तो 25 से कितना कम है ये? -1। ये और ये कितना लिया? 25 गिवन है वही ले लिया हमने। ठीक है, ये कितना है? -1 +5 माइनस के 13 माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 5 माइनस का 15 और प्लस का 15। ठीक है, और x का कुछ है नहीं तो हम क्या लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू k ले ली, कोई भी k वैल्यू है यहाँ पे मान, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये 15 से 15 तो गया, 5 भी गया, तो कितने बचे माइनस में? 21, माइनस के 21 आया। ठीक है, अब ये माइनस का 21 जो है कितने में है? हाँ ये x तो छोड़ दिया था ना। हाँ, और इक्वल टू कितना गिवन है ये? हाँ, अब एक चीज ध्यान रखो, बस इसको भी रहने दो, मैं अभी एक चीज समझा रहा हूँ वैसे ही, कि अभी देखो कोई दोस्त थे और उन्होंने पार्टी वगैरह रखी और पार्टी करने के लिए भी चले। पार्टी में क्या है कि सबको 25-25 रुपए लेके जाने हैं। ठीक है, सबको क्या लेके जाने हैं? 25-25 रुपए। लेकिन किसी के पास इतने कम है, कोई ज्यादा लिया है कोई कम लिया है, फिर भी कितने कम पड़ गए यहाँ पे? 21 रुपए फिर भी कम पड़ गए। तो आखिरी का जो बंदा बचा ये एक्स, ये अपने 25 तो लेके आएगा ही, 25 तो इसके नाम के हैं, वो एवरेज डगमगा जाएगा अगर ये नहीं लाएगा। 25 तो ये लेके आएगा, लेकिन ये कमी भी पूरी करेगा यही, तो टोटल कितने हो जाएंगे? हाँ यही बात समझा रहा हूँ। तो ये सम कराएंगे हम इसको, क्यों? क्योंकि ये 25 रुपए अपने तो लेके ही आएगा, साथ में जो कमी पड़ी ये कम लाए उसकी भी पूर्ति यही करेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 46 आंसर होगा। समझे कि नहीं बात? हाँ, अगर वैसे जाओगे उसमें तो फिर वो, ठीक है, अगर आप इसको x ही मान लेते हैं कि x -21, तो एवरेज कितना है?
25, तो x इक्वल टू इसमें ऐड होगा जाकर, तो 25 में 21 ऐड होगा, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, ये बताओ। एक छात्र ने 4 विषयों में से ये अंक प्राप्त किए, सभी 5 विषयों में 80 अंकों का औसत प्राप्त करने के लिए पांचवें विषय में कितने अंकों की आवश्यकता है? बताओ, सेम ऐसा ही है ये भी, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है आपको। देखते हैं, 78, 85, 69, 90 और x। ठीक है, क्योंकि ये तो 4 ही है ना, 5वें का निकालना है, तो हमने उसको x ले लिया जिसका निकालना है हमें। और इनका जो एवरेज गिवन है वो कितना गिवन है, 80, तो हम 80 ले लेंगे यहाँ पे। अब बताओ, यहाँ पे कितना कम है ये, -2 +5, ये -11 +10 और इसका पता नहीं। ठीक है, तो हम इसको करेंगे जब कितना हो जाएगा ये, प्लस के 15 और माइनस के 13, तो कितना आ जाएगा प्लस का 2, तो 2 रुपये क्या हो गए, एक्स्ट्रा आ गए 2 रुपये, है ना। अब जब 2 रुपये एक्स्ट्रा आए तो वो सामने वाले को क्या कहेगा, उसको कितने लाने थे, एक्स को 80 रुपये लेकर आने थे अपने, लेकिन अब क्योंकि इनमें से कोई एक ज़्यादा लिया, कोई भी ज़्यादा ले आया, जिनका औसत क्या हो गया, 2 ज़्यादा रुपये आ गए 2, तो उसको कम कौन लाएगा, फिर ये लाएगा। अब की बार इसके मतलब इसको ज़्यादा नहीं लाने पड़े, अब की बार ये सिर्फ 2 रुपये और भी कम लेकर आएगा, यानी 78 रुपये लाएगा ये। ठीक है, समझ रहे हो ना इन्हें क्वेश्चन में। चलो ये बताओ, 50, 50, 63 एक्स, और एक्स को सबसे लास्ट में लिखना। बताओ इसका जल्दी, 50, 63, 62, 64, 48, 51, 55 और दोबारा से 50, 48। ठीक है, और एक्स है। ठीक है, अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है, इसमें सब कुछ गिवन है, हमें एवरेज अपनी तरफ से भी लेना, इनमें गिवन रहेगा 56 एवरेज गिवन है हमें। ठीक है, अब ये कितना कम है, ये 6 कम है, ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, ये 8 कम है, ये -5 और ये -1 और ये -8। ठीक है, कट रहा है कुछ, 8 से 8, 6 से 6, 7 प्लस का है और बाकी सब माइनस के बचे हैं, तो ये हो गया 8 और 5 13 और 1 14, तो कितना बचा, -7 बचा।
कि माइनस के 7 रुपये यानी 7 रुपये कम पड़ गए ना, बात ये है। ठीक है, यहाँ पे मत ये करना कि इसके बाद में अपोन में कुछ कर रहे हैं, नहीं, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं एक्स की। तो टोटल कितने हुए, 7 रुपये कम पड़े टोटल में। ठीक है, उसकी भरपाई कौन करेगा, भरपाई तो नहीं, हो तो और कम लेकर आएगा, तो 7 रुपये कम लेकर आएगा ये 56 वाला। अच्छा कमी पड़ी ना, हाँ सॉरी फॉर दैट, तो जो कमी पड़ी तो ये भरपाई ही करेगा इसकी, और ये 63 आ जाएंगे, 63 रुपये लेकर आएगा ये। ठीक है, कभी कभी जानबूझ के मैं बोलता हूँ गलत, है, ताकि तुम्हारा माइंड यही है कि नहीं। ये देखो कितना बड़ा आंकड़ा है, ये डेटा देखो कितना अच्छा है। एक दुकानदार लगातार 4 दिनों में इतना 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 इतने की बिक्री करता है। अगर 5 दिनों में उसका औसत इतना है तो 5वें दिन की बिक्री बतानी है उसकी कितनी होगी। एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है, बताओ। एक्स जो है ये 5वें दिन का है, इनका औसत गिवन है। कितना कम है ये, पहले तो 5,445 है, तो इसको 6,000 तक जाने के लिए कितने की कमी है, 5,400 मान लो अभी इसको, 5,400 यानी 600, यानी 45 भी है तो 555 की कमी है। 555 है ये 50 ये, 605 की कमी होगी, है ना। या फिर ऐसा माइनस कर लो, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो 0 में से 5 गया, क्या 5, ठीक है। 0 से में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 0 में से 4 6, 615 क्या है माइनस। ये बताओ फिर, ये माइनस करो कितना कम है, वैसे तो 100 ये 150, 150 और 37, 37 माइनस करना 150, 113, 113 की कमी है इसमें, यहाँ पे 200, 185, है 0 में से 5, हाँ 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 कैरी लिया था, ठीक है ठीक है, तो मैंने बोला भी था 605 ही, वो लिखे गया है। कितना 185 और ये 512, अब इसको करेंगे, सब माइनस के हैं सिर्फ इसको छोड़ के, तो इनको ऐड कर लो अब जा, 605, 113, 185,
इसको प्लस करेंगे, 5 और 3 8 और 5 13, 9 और 1 10, 6 और 2 8, 1 903 से माइनस करना है 512। ₹391 कम पड़ गया अब की बार। ठीक है, उसकी बिक्री में ₹391 कम पड़े। तो अब तीसरे बंदे को क्या करना पड़ेगा, यानी कि अगले दिन उसे ज़्यादा बिक्री करने के लिए 391, इस एवरेज को मेंटेन रखने के लिए ₹391 अधिक की बिक्री करेगा इससे। तो इसमें सीधा सीधा ऐड कर दो, इसमें 6441। अच्छा, जोड़ के माइनस कर दो। हाँ, नहीं तो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए ना, हो जाएगा फिर, कोई नहीं। ये बताओ, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, इससे उसका औसत 3 रन से बढ़ जाता है, उसका वर्तमान औसत ज्ञात करना है। बताओ, यानी कि 17वीं पारी में बना रहा है ये 87, इससे पहले 16 पारी खेल ली होगी इसने, 16। ठीक है, तो उसका डेटा उठाते हैं हम। 16 पारी में मान के चलो एवरेज नहीं गिवन है ना, तो हम लेट कर लेते हैं, उसका एवरेज एक्स रहा होगा 16 पारी में। जब उसने 17वीं पारी खेल ली, 17वीं मतलब 1 पारी, एक ही तो पारी है 17वीं, उसमें उसने 87 रन बनाए। एक पारी में उसने 87 क्या बनाए रन, क्योंकि एक का तो औसत भी एवरेज भी वही 87 ही आएगा ना, तो 87 रन बनाए। तो उसका जो एवरेज है वो एक्स से कितना बढ़ गया, 3 बढ़ जाता है। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ से देखो एक्स बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या है एक्स एवरेज और एक्स में 3 बढ़ा है। ठीक है, यानी कि 3 किस पे बढ़ा, 16, तो 16 पे 3 बढ़ेगा, 16 3 जा क्या हो जाएगा 48, तो 48 क्या होगा प्लस का एवरेज के लिए। नहीं समझे बात, देखो ये है 17वीं पारी में उसने बनाए 87, 17वीं पारी में 87 बनाए, तो उससे पहले 16 पारी खेल ली होगी उसने, तो 16 पारियों में भी एवरेज नहीं गिवन है हमें, तो वो गिवन हमने मान लिया कि एक्स होगा। तो 16 पारियों में उसने एक्स औसत से रन बनाए होंगे, और 17वीं पारी में 87 रन बनाए। 117 17वीं पारी लिखना पड़ेगा फिर, और 17वीं पारी सिर्फ एक ही तो पारी में रन बनाए इसने, और ये टोटल मिला के 16 पारी है, तो इसलिए 1 लिखा था वहां पे, समझे। अब क्या हो गया यहाँ पे, अब क्या हो क्या रहा है वो कि 87 बनाने के बाद में उसका कितना औसत बढ़ गया, 300 औसत बढ़ गया, यानी कि सब पे 3 बढ़े, 17 की 17 पारियों पे क्या हो गया 3 3 3 सब में बढ़े। तो 16 में भी 16 पारी हैं, इसमें भी तो 3 3 3 बढ़ाएंगे ना सब में, इसलिए पहली पारी खेल ली होगी उसमें 3 से बढ़ाएंगे 1 into 3, दूसरी खेल ली होगी उससे की मल्टीप्लाई, तो इसलिए 16 की 3 में मल्टीप्लाई की हमने, तो 16 3 जा 48 बढ़ा टोटल। ठीक है, अब जितना बढ़ा उतना ही कम करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक पारी में कितना खेल रहा हूँ 87। ठीक है, तो इसका तो एक पारी का तो 87 का वही आएगा, पर 87 आया कब ये प्लस
अब क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, 48 से 17वीं पारी में वो 87 पे गया, तो कितने की कमी आई यहाँ पे, 48 की कमी करनी पड़ेगी। जितने यहाँ प्लस में है उतने यहाँ माइनस में, क्यों, क्योंकि 48 तो इसके लिए बैठा है ना, ये इसकी वजह से बढ़े ना 3, नहीं समझे बात। 48 तो जैसे हमने वो बताया था कि पार्टी करने के लिए सब जा रहे हैं, 17 आदमी हैं, 17 आदमी पार्टी करने के लिए गए, 17वें आदमी को अभी पता नहीं है कि उसको कितने देने हैं पैसे, ठीक है, लेकिन 16 आदमियों की वजह से, 16 आदमी का भी एवरेज इसमें नहीं गिवन है, तो इसका मतलब 17वां जो आदमी पैसे लेकर आया वो उसने दे दिए 87 रुपये लेकर आया, तो उसे लाने कितने थे, तो वो डिपेंड करेगा कि उससे पहले कितने बंदे हैं, 16 हैं, और उसके आने के बाद जितने 87 पैसे उसने दिए उसकी वजह से, 87 देने की वजह से 3-3 से सबके बढ़ गए पैसे, 3-3 रुपये सबका एवरेज बढ़ गया। इसका मतलब 16 का भी 3-3 रुपये से बढ़ा, तो 16 3 जा 48 रुपये, तो इनकी वजह से इन्हें फालतू लाने पड़े ना उसके, 48 रुपये तो इनकी वजह से फालतू लाने पड़े उसको, और वो अपने कितने लाने थे फिर उसको, वो 87 में से माइनस कर देंगे फिर, ठीक है, तो कितना बचा है, तो ये क्या होगा, 87 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 9, तो ऑप्शन में है कुछ गड़बड़ फिर है, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वेरी गुड, क्योंकि ये 3 जो है ना, ये 3 बढ़ने के बाद लाया ना ये, हाँ, वो डिपेंड करता है कि वो पूछ क्या रहा है, अगर वर्तमान कह रहा है तो वर्तमान का मतलब कौन सा आएगा, हम्म, हाँ, जुड़ा हुआ आएगा उसमें, x+3, और अगर वो ये वाली पूछेगा तो वो कहेगा बढ़ने के बाद की पूछेगा, तो इसमें वर्तमान में x की वैल्यू पूछ रहा है वो खाली, ठीक है, वर्तमान में x की, और वो कहेगा स्पेशली कि बढ़ने के बाद, एवरेज बढ़ने के बाद में क्या है, तो फिर x+3 कर देंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ x की वैल्यू 36 आएगी, उसको माइनस कर देंगे फिर हम, कौन से 3 रुपए को, क्योंकि वो 3 रुपए इसमें इंक्लूड है जो अपने लेकर आया वो, ठीक है, तो 36 ही आएगा इसका, ठीक है, कंफ्यूजन बनता है स्टार्टिंग में थोड़ा। ये बताओ, एक बल्लेबाज अपनी 11 पारियों में एक निश्चित औसत है, इसमें विनिधि 11 में 12वीं पर दे दी 90, उसकी वजह से 5 से कम हो गया, अब की बार कम हो गया तो इस साइड में क्या आ जाएगा, माइनस, और उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे बस, हाँ, करो उसको,
हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को एक फॉर्मूला भी बता रहा हूं मैं, अगर ये ध्यान नहीं रहेगा, कंफ्यूजन बनाएगा, तो एक फॉर्मूले से कर लेना तुम इसे। पिछले क्वेश्चन है ना, ये बताओ। फॉर्मूला है कि नए को लिखना है यहाँ पे, जो भी नया रहा होगा, नया है 87 रन बनाता है। फिर ओल्ड को लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस क्यों करेंगे मैं बताऊंगा अभी। फिर इंक्रीज कितना हुआ और डिक्रीज कितना हुआ वो लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल से। नया यहाँ पे है 87 है एवरेज, इक्वल टू ओल्ड एवरेज हमें पता नहीं पूछ रहा है वो, क्योंकि 16 पारियों का एक्स हमने लेट किया था, है ना, तो ओल्ड ले लिया हमने, एक्स रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है, बढ़ गया तो प्लस करेंगे और घटा तो माइनस करेंगे, तो यह बढ़ा है तो यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक है, इंक्रीज कितना हुआ, 3 इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज की वजह से क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, और मल्टीप्लाई टोटल। टोटल पारी कितनी है 17, बस आंसर यहाँ से निकाल लोगे आप x की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 87 में से कितना माइनस करोगे 51, तो x इक्वल टू कितना हो गया। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से करना हो तो ये करना। ठीक है, अगला भी फॉर्मूले से बताओ एक बार। अब यहाँ पे क्या है, 11 पारी में हमें पता नहीं कितना है, 11 में x है। ठीक है, 12वीं पारी जो एक है उसका कितना है 90। ठीक है, और वो कितना बढ़ जाता है या कम हो गया, कम हो जाता है, तो x माइनस 5 ये है। अब इसमें ओल्ड और उससे करेंगे, तो न्यू कितना है 90 इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या आएगा ओल्ड। ओल्ड कितनी पारी है तो ओल्ड का एवरेज पारी का कितना है एक्स, एक्स ही तो निकालना है हमें। प्लस माइनस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कम के लिए क्या करेंगे माइनस करेंगे। इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ 5, और मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी है टोटल पारी 12, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 प्लस 60, x इक्वल टू कितना 150। और इसने पूछा क्या है वर्तमान औसत, तो उसने क्या पूछा है वर्तमान औसत। वर्तमान औसत कितना है इसका, अगला बताओ। ये बताओ 21वें में 87 से पहले 20 मैच खेल लिए उसने, इस मैच की वजह से 2 से बढ़ गया उसका एवरेज, तो 21वें से पहले उसका, अब 21वें से पहले पूछ रहा है वो। अच्छा कर लिया ये भी, ठीक है, वही कर दोगे जैसे ये हो गया 87 इक्वल टू ओल्ड कितना है x, प्लस करेंगे माइनस, बढ़ गया तो प्लस करेंगे, कितना कितना बढ़ा 2 बढ़ा, टोटल कितनी पारी है, तो x इक्वल टू 87 माइनस 42 कितना हो गया। इसमें एक चीज ध्यान देना, यहाँ 145 आएगा आंसर, पता क्यों, क्योंकि उसका वर्तमान पूछ रहा है वो,
अगर वो वर्तमान पूछ रहा है तो घटने के बाद का पूछ रहा है ना, x में से 5। नहीं समझे बात? अगर वो वर्तमान पूछ रहा है तो x में से 5 माइनस करेंगे तो 145। ठीक है, और अगर बढ़ने के यहाँ पे कह रहा है उसका औसत क्या होगा पहले, तो पहले का मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है वो सिंधी। ठीक है, तो उतना ही बढ़ा देंगे उतना ही घटा देंगे, वो देख लेंगे फिर उसके हिसाब से। ठीक है, ये सब सेम है, कर लेना इनको, है ना, लास्ट था ये। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए।